नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो आज हम आप इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके सब्जेक्ट गणित से होंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम गणित के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद करेंगे या देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो अपने वो यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने इस चैनल पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित प्रत्येक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जाती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न पत्र गणित का, किस प्रकार आएगा, यानी कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 4 भाग में बटा होगा। यहाँ पर आप देखिए टोटल 4 भाग में आपका प्रश्न पत्र बटा होगा। टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा आपका एक एक नंबर के, यानी टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। 11 से 15 जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 2 नंबर के, और 16 से 25 आपके 3 नंबर के। इसी प्रकार 26 से 30 आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आपका जो पहला प्रश्न होगा वो भाग ऐसे किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका होगा सूत्र लिखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात करना। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर सूत्र लिखिलम जो विधि है उसका प्रयोग करते हुए 105 का आपको यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका निम्न समीकरण का हल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये आपको एक समीकरण दी गई है, इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्तक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पर दोस्तों ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से ये दिया गया है। 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री का आपको यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार पाँचों क्वेश्चन भी आपका दोस्तों मान ज्ञात करना है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। आगे बात करते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन जो आपका है वो किसी त्रिभुज समूर्त बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। 7वां 8वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी जो होती है दोस्तों वहाँ से आपसे प्रायिकता से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम आपको, यानी कि PUC का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी, आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग ब की, यानी कि पार्ट बी की बात कर लेते हैं दोस्तों। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपका 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और 11वें क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका 11वां क्वेश्चन आपका क्या है, सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। यानी कि आपको सूत्र प्रावर्त्य आधारित जो विधि है उसका उपयोग करते हुए इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसको सोल्व करना है। इसी प्रकार जो आपका 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए आपको ज्ञात करना है। यानी आपको परिमेय संख्या दी गई है 7/80, और इसका क्या ज्ञात करना है आपको, प्रसार शांत और अशांत आवर्ती दोनों आपको यहाँ पर ज्ञात करने, और किसका उपयोग करना है दोस्तों, विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करते हुए आपको ये सब करना है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और फिर उसका आंसर दे। प्रश्न नंबर 13 आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा जाएगा एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर CCTV कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 3.14, यानी कि पाई का मान आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, 3.14। इसी प्रकार अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर जो 16 है, यानी कि पार्ट सी जो आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 16 ये आपके सभी 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, और 3 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। इस बहुपद के शून्य को तथा गुणनकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि किसी समानांतर श्रेणी के दूसरे
और तीसरे पद क्रम से आपको यहाँ पर दिए गए 24 और 28 श्रेणी के 61वें पद, जो 61वां पद जो होंगे उनका योगफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन के कितनी ऊंचाई से टूटा, ये आपको ज्ञात करना है। ये सभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। ये 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको दो त्रिभुज दी गई है, उनका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है AO बटा DO। तो आपको सिद्ध करना है दोस्तों ये इसके बराबर होगा या नहीं। 20वां क्वेश्चन भी आपका दोस्तों एक आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। तो चतुर्भुज आकृति आपको यहाँ पर दी गई है ABCD। AB बराबर है AC बराबर है AD हो तो सिद्ध करना है आपको कोण BAD 2 गुना कोण BDC प्लस कोण CBD के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी प्रकार जो आपका 21वां क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया गया दोस्तों। ट्रायंगल ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु पर B के पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर होगा 1/2 AB प्लस BC प्लस CA के। इसी प्रकार जो आपका 22वां क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और 23वां क्वेश्चन आपका होगा, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा प्रयोग केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों 24वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सभी 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आपका प्रायिकता से दिया गया है, प्रायिकता से। और इसी प्रकार अब यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। अब आपके लघुलात्मक प्रश्न यानी कि जो आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं दोस्तों। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में फिक्स पूछे जाते हैं, यानी कि ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों ये आपकी परीक्षाओं के लिए हमेशा से सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर आप रट के चले जाइए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। अगर आप इनको भी रट लेते हैं तो 18 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 18 टोटल 30 नंबर के आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के होंगे, तो जिनमें से आप 30 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा आपको हल करना है। दो आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4x + 3y = m है तो आपको m का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो 27वां क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि ये जो 27वां क्वेश्चन होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा। और 27वें क्वेश्चन के और में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करते हुए एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करना है। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपका 28वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होते हैं। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके और में आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसी प्रकार जो 30वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपकी परीक्षा का जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, बारंबारता बंटन सारणी से ये आपका मिलेगा। ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं दोस्तों। जो 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो सेम हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो 30 क्वेश्चन यानी कि आपका परीक्षा का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बारंबारता बंटन के से लिया जाएगा। इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा दोस्तों, बाध्य बहुलक, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। वर्ग आपको यहाँ पर दिया गया है, FI आपको यहाँ पर दिया गया है, मीन और मोड आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपका टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर आपका पूरा पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। ये आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाते हैं। तो अपने इन्हीं प्रश्नों को याद कर लीजिए और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। और दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रश्नों की वीडियो डाली है, पिछले साल के भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।